स्टैनली एलन कहते हैं, ह्यूमन रिलेशंस इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है। आज के टाइम इस दुनिया का सबसे यूजफुल पर्सन वो है जो ये जानता है कि किसी के साथ डील कैसे करते हैं। लेकिन लोग ह्यूमन रिलेशनशिप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है बट लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता, उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। और जिन लोगों से आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आप उनके साथ कभी एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको लोगों का दिल जीतना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉन मैक्सवेल की किताब 25 वेज टू विन विद पीपल में से आपके साथ 7 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको लोगों का दिल जीतने में हेल्प करेंगे, ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्शन फॉर्म कर पाओ और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाओ। तो दोस्तों, बिना किसी डीले के डायरेक्ट हम आते हैं काम की बात पर। नंबर 1 है प्रैक्टिस 30 सेकेंड्स रूल। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको पहली मुलाकात में किसी से दोस्ती करनी है तो उसके लिए आपको 30 सेकेंड्स रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपनी कन्वर्सेशन के शुरू के 30 सेकेंड्स में उस पर्सन से कुछ ऐसी एनकरेजिंग बात बोलनी है जिसे सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाए और वो आपसे आगे बात करने में और आपसे दोस्ती करने में कंफर्टेबल फील करें। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर इस काम को करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो जब भी अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो सामने वाले पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसी इंकरेजिंग बात बोल देते हैं जिसे सुनकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। जैसे, हे डेविड, कल तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल पर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन को परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लैरी, तुम्हारी एडवाइस पर मैंने डेनवर की ये शर्ट पहनी और सच में मुझ पर सूट कर रही है, थैंक्स फॉर द एडवाइस। ऑथर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने दिन की शुरुआत में ही लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पूरे दिन में लोग उनसे बात ही ना करें। और जिस कंपनी में एम्प्लॉय और बॉस में बात नहीं होती, उस कंपनी को कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। नंबर 2 है एनकरेज देयर ड्रीम्स। नॉर्मन कजिन्स कहते हैं, डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस, द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी आर अलाइव। इसका मतलब है, डेथ हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस नहीं है। सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपके सपने मर जाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर कोई इंसान आपसे अपना ड्रीम शेयर करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके ड्रीम के बारे में समझेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आपका एक नेगेटिव सेंटेंस उनके ड्रीम को क्रश कर सकता है और एक अच्छा सेंटेंस उन्हें इंस्पायर या एनकरेज भी कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रीम्स कितने फ्रेजाइल होते हैं। अगर आप किसी के व्यूज को, उनके ओपिनियंस को डायरेक्ट रिजेक्ट करने लगोगे तो वो आपको जरा भी पसंद नहीं करेंगे। वहीं अगर आपसे कोई अपने ड्रीम्स, अपने विजन को शेयर कर रहा है तो आपको उन्हें और एनकरेज करना चाहिए, उन्हें होप देनी चाहिए कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, जो आपको एक सपोर्टिव पर्सन की तरह शो करेगा, जो ये दिखाएगा कि आप उनकी बातों की, उनके व्यूज की कितनी वैल्यू करते हो। इसलिए आप पहले उनके ड्रीम्स के बारे में पूछिए, देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं, फिर देखिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पूछिए कि किन चीज़ों की वजह से वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अच्छी और यूजफुल एडवाइस दीजिए। हो सके तो उनके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उनकी हेल्प करिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट एडम, जिन्होंने दिलबर्ट कॉमिक स्ट्रिप बनाई थी, वो अपने अर्ली डेज के बारे में बताते हैं कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में बहुत सारे पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। लेकिन सारा गिलेस्पाई, जो यूनाइटेड मीडिया के एडिटर हैं, उन्हें लगता था कि एडम एक अच्छे कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने एडम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सारा को लगता था कि एडम बहुत अच्छे कार्टून बना सकते हैं। उनका यही कॉन्फिडेंस देखकर एडम को खुद पर और भरोसा हो गया, जिससे फिर उन्होंने अपनी स्किल को और भी इम्प्रूव करा और दिलबर्ट कॉमिक बनाई। इसलिए कभी कभी हमें दूसरों के ड्रीम्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे उन्हें इमोशनली और मेंटली सपोर्ट मिले। नंबर 3 है गिव क्रेडिट टू अदर्स। ऑथर बताते हैं कि जब उनकी बुक द 21 इर्रिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप की मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी तो उस बुक के पब्लिशर ने सारे टीम मेंबर्स को एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी दी, जहां लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उस पार्टी में ऑथर ने एक स्पीच दी और उन्होंने सबको थैंक्स बोला। जिस भी इंसान ने इस बुक को बनाने में मेहनत की थी, उन्होंने सबको इंडिविजुअली थैंक्स बोला, उन्हें क्रेडिट दिया। ऐसा उन्होंने सबके साथ किया, उनके पेरेंट्स से लेकर मार्केटिंग की टीम तक उन्होंने सबको क्रेडिट दिया। और स्पीच खत्म होने के बाद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा करने से उन्होंने अपने अंदर की लीडरशिप को दिखाया। एक ग्रेट लीडर कुछ गलत होने पर सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और अच्छा होने पर सबको क्रेडिट देता है। वहीं एक नाकाम इंसान कुछ गलत होने पर दूसरों को ब्लेम करने लगता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है। आपके साथ जो भी होता है उसके पूरे जिम्मेदार आप ही होते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अचीवमेंट के लिए दूसरों को भी क्रेडिट देना चाहिए और सबके सामने उनकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा फील होता है और ये आपके अंदर का एक पॉजिटिव बिहेवियर भी शो करता है। नंबर 4, बी द फर्स्ट टू हेल्प।
अगर आप कभी सोशल साइकोलॉजी की क्लास लेंगे तो आपको सबसे पहले लेसन में यही सिखाया जाएगा कि कैसे दूसरों की हेल्प करने से आप उनका दिल जीत सकते हो। किसी भी पर्सन की हेल्प करना एक ऐसी सोशल स्किल है जो इंसान सबसे पहले सीखता है। अगर आप देखें तो दूसरों की हेल्प करने से हम अपना एक काइंड नेचर शो करते हैं और काइंड लोग सबको बहुत पसंद होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एम्प्लॉय कैन कोलमैन ये बताते हैं कि वो जब भी उनके साथ ट्रेवल करते हैं उन्होंने नोटिस किया है कि ऑथर अक्सर लोगों की हेल्प करते रहते हैं। जैसे जब वो एयरप्लेन में होते हैं तो लोग अपने लगेज को ऊपर रख रहे होते हैं, जहां बाकी लोग उन लोगों से डिस्टर्ब होते हैं वहीं ऑथर लगेज को ऊपर रखने में उन लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करने से ऑथर की यह हैबिट बन गई कि वो जब भी किसी को प्रॉब्लम में देखते थे तो वो हेल्प करने के लिए सबसे पहले आगे आते थे। ये एक स्किल जो आपको भी बिल्ड करनी चाहिए, जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, जिससे आप दूसरों की हेल्प कर ना सिर्फ सामने वालों को अपना एक अच्छा नेचर शो करते हो बल्कि जो भी आपको दूसरों की हेल्प करते हुए देखता है वो भी आपके काइंड नेचर को अप्रिशिएट करता है। जिग जिगलर ने कहा है, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। यानी कि आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। इसके लिए आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी होगी वो हासिल करने में जो वो चाहते हैं। नंबर 5 है, लेट पीपल नो यू नीड देम। ऑथर से जब पूछा गया कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग उनको ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, जिसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि वो इनसे एक बात बोलते हैं, आई कांट डू विदाउट यू। मैं आपके बिना उस काम को नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि कोई अच्छा लीडर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो ये बिलीव करता है कि लोगों को उनकी जरूरत है, जबकि इसका अपोजिट हमेशा ट्रू होता है। ग्रेट लीडर्स इस बात को समझते हैं कि लोगों को उनकी जरूरत नहीं बल्कि उन्हें लोगों की जरूरत है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो बट आप रास्ता भटक गए हो और आप किसी की हेल्प लेते हो और पूछते हो कि भाई आपको पता है कि इस जगह कैसे पहुंचना है, क्या आप मुझे वहां तक जाने का रास्ता बता सकते हो? और हर बार कोई ना कोई आपकी हेल्प करता है। आपने नोटिस किया होगा कि सामने वाला कोई भी काम कर रहा हो उसे छोड़कर वो आपकी हेल्प करने लगेगा, आपको अच्छे से पूरा रास्ता समझाएगा। आपको जब तक रास्ता अच्छे से समझ नहीं आ जाता वो आपको तब तक समझाएगा। आपको पता है लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जब भी लोगों को ये फील कराते हो कि उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है और आपको उनकी नॉलेज की जरूरत है, ये उनके ईगो को बूस्ट करता है। क्योंकि हर किसी को एक्सपर्ट बनना बहुत पसंद है, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। ये उन्हें फील करवाता है कि आपको उनकी नीड है और वो आपसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। नंबर 6 है, क्रिएट मेमोरी एंड विजिट इट ऑफ्टन। लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशंस अच्छी और पॉजिटिव मेमोरीज से बनते हैं, जो कि सच बात है। जो भी लोग आपके साथ हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी उन लोगों के साथ अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, कुछ बुरी भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर तो अच्छी ही होती हैं। क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिसने आपकी इंसल्ट की हो या आपको चीट किया हो और आपकी उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप हो? नहीं ना। इसलिए लोगों का दिल जीतने के लिए आपको उनके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करनी होंगी, जिसे आप टाइम टू टाइम जाकर विजिट करते रहो और याद दिलाओ कि आपने उनके साथ बिताए हुए टाइम को कितना एंजॉय किया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपनी पहली डेट पर मूवी देखने गए थे जहां आपने बहुत एंजॉय किया था, जहां से आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होने लगी थी। अब अगर कभी आपके अपने पार्टनर से फाइट हो जाए या वो आपसे नाराज हो जाए तो उस टाइम अगर आप उनके साथ उस सेम मूवी को देखोगे और ये बात करोगे कि आपने उस दिन क्या क्या किया था, आप दोनों ने कितना एंजॉय किया था, ये करने से आप उस हैप्पी मेमोरी को रिविजिट करोगे जो उन्हें अच्छा फील कराएगी। एक शेयर्ड मेमोरी दो लोगों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म करता है। या आप उन सोल्जर से पूछ सकते हो जो एक साथ एक ही बैटल में लड़ रहे थे, उन टीममेट से जिन्होंने एक साथ ही एक कंपटीशन जीता, या वो टीम मेंबर से जिन्होंने एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया। ऐसे लोगों के कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो तो ये सोचो कि आपने उनके साथ ऐसी कौन सी मेमोरीज बनाई है कि जिनको आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो, या प्लान करो कि आप इनके साथ ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो जो उनको सालों बाद भी याद रहे, जैसे किसी ट्रिप पर जाना या कोई एडवेंचरस स्पोर्ट में साथ पार्टिसिपेट करना एक्सेट्रा। नंबर 7 है, शेयर अ सीक्रेट टू समवन। आपको कैसा लगता है जब आपसे कोई अपना एक सीक्रेट शेयर करता है? आपको ये फील होता है कि आप पर वो कितना ट्रस्ट करते हैं कि वो आपसे ये शेयर कर रहे हैं। और किसी भी रिलेशनशिप को फॉर्म करने का बेसिक एलिमेंट ट्रस्ट ही होता है। तो जब आप लोगों को ये फील कराते हो कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो या आप उन्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो जो उन्हें नहीं पता होती, वो ऑटोमेटिकली उनके लिए एक बड़ी बात बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर को गोल्फ खेलने का बड़ा शौक है। ऑथर जब भी गोल्फ खेलने जाते हैं तो वो अपने साथ एक छोटा सा नोट पैड रखते हैं जिसमें वो सारे टिप्स और ट्रिक्स होती है जो उनके गोल्फ कोच ने उन्हें सिखाई होती हैं, जिनका यूज करके वो अपने गेम को इम्प्रूव करते हैं। और जब उनके ग्रुप में कोई अच्छा नहीं खेल रहा होता है वो उसे साइड में बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरे गेम को बहुत इंप्रूव किया है। और वो उसे अपना नोट पैड निकाल कर दिखाते हैं और वो सारी टिप्स शेयर कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये उनका पर्सनल गोल्फ प्लान है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते।
जब वो ये कहकर किसी से सीक्रेट शेयर करते हैं तो उससे वो इंसान स्पेशल फील करता है, ट्रस्टेबल फील करता है। ऐसा करने से सामने वाले पर्सन की सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है, उसे फील होता है कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगता है क्योंकि आपने उसे स्पेशल फील कराया। तो दोस्तों ये थी 7 बातें फ्रॉम द बुक 25 वेज टू विन विद पीपल बाय जॉन सी मैक्सवेल। अगर इन्हें आप अप्लाई करो, इन पर काम करो तो आप लोगों का दिल जीत सकते हो। वीडियो का यह नया एनिमेशन स्टाइल पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज। तो नंबर 1 है 30 सेकेंड्स रूल। किसी से भी मिलो तो मिलते ही 30 सेकेंड्स के अंदर उससे कुछ ऐसी इंकरेजिंग बात कह दो जिससे वो खुश हो जाए, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। इससे होगा यह कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। नंबर 2 है इनकरेज देयर ड्रीम्स। कोई आपसे उसका ड्रीम शेयर कर रहा है तो उसमें कीड़े मत निकालो, बल्कि आपको उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। आपको उनसे पूछना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और हो सके तो आपको उसे एडवाइस भी देनी चाहिए। नंबर 3 है गिव क्रेडिट टू अदर्स। याद रखिए कि एक सच्चा लीडर, एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के मेंबर्स को क्रेडिट देता है। जब भी वो कामयाब होता है तो उस कामयाबी में जितने भी लोग उसके साथ थे उन सबको वो क्रेडिट देता है, और अगर वो नाकाम होता है तो सारा ब्लेम खुद पर लेता है। नंबर 4 है बी द फर्स्ट टू हेल्प। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आप काइंड नजर आते हो और लोग काइंड लोगों को पसंद करते हैं। और याद रखिए कि आपको जस्ट काइंड नजर नहीं आना है, बल्कि आपको दिल से काइंड होना चाहिए। सो बी काइंड। दुनिया काइंड लोगों को पसंद करती है और दुनिया में काइंड लोगों की कमी है आजकल, तो ऐसी लग रहा है। और जो चीज स्कैरसिटी में होती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, तो काइंड लोग स्कैरसिटी में, इट लुक्स लाइक। नंबर 5 है लेट पीपल नो यू नीड देम। लोगों को बताओ कि आपको उनकी जरूरत है। मतलब इतने ईगो में मत रहो, इतने एरोगेंट मत बनो कि यार मुझे किसकी जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगा अकेले। नहीं, लोगों को बताओ कि यार मुझे आपकी जरूरत है। जब आप लोगों को ये फील कराते हो कि उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो एक्सपर्ट है, तो इससे उनका ईगो बूस्ट होता है। क्योंकि हर किसी को एक्सपर्ट बनना पसंद है, भले ही थोड़े टाइम के लिए, लेकिन एक्सपर्ट बनना पसंद है। और जब आप ऐसा करते हो तो वो आपसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। नंबर 6 है क्रिएट मेमोरीज एंड विजिट इट ऑफ्टन। याद रखिए कि लोग आपके साथ कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि उनकी आपके साथ अच्छी मेमोरीज हैं। तो अच्छी मेमोरीज बनाओ और बाद में फ्यूचर में उन मेमोरीज को फिर से रिविजिट करो। नंबर 7 है शेयर अ सीक्रेट टू समवन। अपना कोई छोटा सा सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर करो। जब आप दूसरों के साथ अपना एक सीक्रेट शेयर करते हो तो उन्हें लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो, वो ट्रस्टेबल फील करते हैं और वो आपसे कनेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर ये 7 बातें दूसरों का दिल जीतने के बारे में। इनमें से कुछ भी आप करते हो तो आप लोगों का दिल जीत लेते हो। दोस्तों ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स और साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक समरीज आपको सुनना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये बुक ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो यहीं पर हो रहा है खत्म। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।